हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 105 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 10 नवंबर 2020। तो ये वर्कशीट है क्लास 5th के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि किसी भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी किस तरह से दिखा सकते हैं। तो उसे दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम 2 तरीके सीखने वाले हैं, जिसमें से एक है टेबल फॉर्म में और दूसरा है बार ग्राफ के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में। आप सभी ने आजकल समाचार में सुना ही होगा कि हमारे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। साइना ने एक दिन अखबार में दिए गए दिल्ली के कई इलाकों के वायु प्रदूषण सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची देखी, जिसे AQI भी कहते हैं। आओ बच्चों, पहले हम ये जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों और प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। बच्चों, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और कूड़े कचरे को जलाकर निकलने वाला धुआं और भी बहुत कुछ, ये सभी एक्टिविटीज़ हमारे वायु में बहुत सारी ऐसी गैसों को मिला देती हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब हम जानेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। इसका प्रयोग हवा की गुणवत्ता को बताने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है। तो बच्चों, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें क्या बताता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है, और इसी से हमें पता चलता है कि ये हवा मानव जीवन के लिए सही है या फिर सही नहीं है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं दिल्ली का वायु प्रदूषण सूचकांक। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे टेबल की फॉर्म में, जहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको एरिया का नेम दिया हुआ है और सेकंड कॉलम में आपको दिया हुआ है वहाँ का वायु प्रदूषण सूचकांक। तो ये संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, इसका मतलब वहाँ की जो वायु है वो उतनी ही ज़्यादा प्रदूषित होगी। ठीक है, तो फर्स्ट जगह है पूसा। तो पूसा का वायु प्रदूषण सूचकांक क्या है? 309। दूसरी जगह है दिल्ली विश्वविद्यालय, यहाँ का वायु प्रदूषण सूचकांक क्या है? 329। तीसरी जगह है लोधी रोड। लोधी रोड का वायु प्रदूषण सूचकांक क्या है? 239। चौथी जगह है आया नगर। आया नगर का वायु प्रदूषण सूचकांक क्या है? 228। और लास्ट जगह है वो है चांदनी चौक। इसका वायु प्रदूषण सूचकांक क्या है? 366। अब हम देखेंगे कि बार चार्ट में वायु प्रदूषण सूचकांक को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बच्चों, ये एक बार चार्ट है। बार चार्ट में रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प से, ये है रेक्टेंगुलर बार्स यानी कि आयताकार पट्टियाँ, तो इनकी मदद से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपको एरियाज़ के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि पूसा, दिल्ली विश्वविद्यालय, लोधी रोड, आया नगर, चांदनी चौक। ठीक है, और दूसरी तरफ लिखी हुई है संख्याएं। तो बच्चों, अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि हर संख्या के बीच में जो गैप है नंबर्स का वो इक्वल है। जैसे कि 0 से लेकर के 50 तक कितने नंबर्स का गैप है? 50 नंबर्स का। ऐसे ही 50 से लेकर के 100 तक कितने नंबर्स का गैप है? 50। 100 से 150 तक यहाँ पर कितने नंबर्स का गैप है? 50। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी 150 से 200 के बीच में भी 50 नंबर्स का गैप है। 200 से 250 के बीच में भी 50 नंबर्स का गैप है। 250 से 300 के बीच में भी 50 नंबर्स का गैप है। ओके, इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि हमें हमेशा यहाँ नंबर्स के गैप को इक्वल रखना है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पर कितने नंबर्स का गैप लेना है। वो आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े थे, तो इसलिए हमने 50-50 नंबर से गैप लिया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पूसा का वायु प्रदूषण सूचकांक कितना है? 309। और जो ये रेक्टेंगुलर बार है ये आपको 309 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 300 से थोड़ा ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे ही दिल्ली का वायु प्रदूषण सूचकांक कितना है?
329 है। ठीक है, तो ये वाला रेक्टेंगुलर बार 329 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय वाला जो रेक्टेंगुलर बार है वो पूसा वाले से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। और ये क्यों है? क्योंकि इसकी जो संख्या है वो 309 है और इसकी जो संख्या है वो 329 है। तो 309 से बड़ी संख्या है। ठीक है, इसीलिए ये वाला रेक्टेंगुलर बार थोड़ा लॉन्ग है। ऐसे ही लोधी रोड, तो लोधी रोड का वायु प्रदूषण सूचकांक कितना है? लोधी रोड का वायु प्रदूषण सूचकांक है 239। कितना है? 239। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 239 कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है? 239 रिप्रेजेंट हो रहा है 200 और 250 के बीच में। ऐसे ही आयानगर का जो वायु प्रदूषण सूचकांक है वो कितना है? 228। कितना है? 228। तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है? ये भी 200 और 250 के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 228 वाला 239 से थोड़ा नीचे की तरफ है। ठीक है, अगला है चांदनी चौक। तो चांदनी चौक का वायु प्रदूषण सूचकांक कितना है? 366। कितना है? 366। तो ये कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम? बिल्कुल सही, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 350 के ऊपर। ठीक है, तो 350 के ऊपर लेकिन 400 से नीचे। साइना इस बार चार्ट के द्वारा कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही थी। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में उसकी मदद करेंगे? तो देखते हैं कि साइना के कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे कम है? तो जल्दी से इस बार चार्ट को देखकर बताइए कि दिल्ली का ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर वायु प्रदूषण सबसे कम है। बिल्कुल सही, आयानगर में। आयानगर में जो वायु प्रदूषण सूचकांक है वो कितना है? 228। कितना है? 228, जो कि बाकी जगह के मुकाबले सबसे कम है। तो हम यहाँ लिख देंगे आयानगर। ठीक है, आयानगर। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है? तो जल्दी से बार चार्ट को देखकर बताइए कि दिल्ली का ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही, चांदनी चौक में। कहां पर है? चांदनी चौक में। यहाँ का वायु प्रदूषण सूचकांक 366 है, जो कि दी गई सभी जगह में सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ लिख देंगे चांदनी चौक। ठीक है, प्रश्न 3, चांदनी चौक में आयानगर से कितना अधिक वायु प्रदूषण है? तो बच्चों अब आपको बताना है कि चांदनी चौक में आयानगर से कितना ज़्यादा वायु प्रदूषण है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप चांदनी चौक के वायु प्रदूषण सूचकांक में से आयानगर के वायु प्रदूषण सूचकांक को घटा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही, 138। ओके, तो कितना ज़्यादा है? 138 ज़्यादा है। ओके, प्रश्न 4, वायु प्रदूषण को कम करने में बच्चों का क्या योगदान हो सकता है? तो बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि इस वायु प्रदूषण को कम करने में आपका क्या योगदान हो सकता है। आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि घर पर सभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। और आप पटाखों का इस्तेमाल भी कम से कम कर सकते हैं ताकि हमारा जो वातावरण है वो दूषित ना हो और उसमें धुआं ना फैले। तो बच्चों आप यहाँ पर अपने कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि आप किस तरह से वायु प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। डियर चिल्ड्रन, डू यू नो द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट is celebrated worldwide on the 10th of November every year. विश्व विज्ञान दिवस हर साल पूरे विश्व में 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। World Science Day was proclaimed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2001. 2001 में यूनेस्को ने इसे मनाने की घोषणा की थी and was celebrated for the first time in 2002 और 2002 में इसे पहली बार मनाया गया था। बच्चों क्या आप जानते हैं कि यूनेस्को क्या है? यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों का एक संगठन है जो कि शिक्षा, विज्ञान
और संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की कोशिश करता है। थीम फॉर 2020। तो आइए देखते हैं कि 2020 के लिए वर्ल्ड साइंस डे का थीम क्या है। साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, तो इसीलिए इस बार का जो थीम है वो ये है कि विज्ञान समाज के साथ है कोविड-19 को डील करने के लिए। बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो आप वर्कशीट को बहुत अच्छे से कीजिएगा।